चलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे कुछ प्रॉब्लम इस क्लास में बेसिकली हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, बढ़िया। ये हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर देखो देखो ये सारे क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भाई देखो एक्सटीरियर एंगल्स बनाने के ये 3 तरीके यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स किसी भी ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि 6 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जिनमें से 3 तरीके यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। आपको यहाँ पे 3 तरीके और दिखाने हैं एक्सटीरियर एंगल बनाने के। तो कौन-कौन से होंगे? देखो, सबसे पहले तो सबसे पहले तो हमें क्या चीज़ चाहिए होगा? सबसे पहले तो हमें चाहिए कि यार ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बनाने के लिए एक तो पहले हमें ट्रायंगल चाहिए। तो कौन से तो पहले हम क्या कर लेंगे? पहले हम यहाँ पे 3 ट्रायंगल बना लेंगे। ये पहला ट्रायंगल हमारे पास, ये दूसरा ट्रायंगल, ये दूसरा और एक हमारे पास ये है तीसरा। ठीक है? अब ये बताओ कि यहाँ पे कौन-कौन से 3 तरीके दिए गए हैं? यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये 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 तो हमें क्या है और 3 तरीके इस तरह से बना सकते हैं। लाइक एक पहला तो ये हो जाएगा। अब तक यहाँ पे 3 एंगल्स कहाँ दिए थे? बी और सी की तरफ। हम यहाँ पे ए की तरफ बना रहे हैं। ठीक है? ये ए, अगर ए पर उस तरफ है तो ए पर इस तरफ भी याद रखना, हर वर्टेक्स पर 2 तरह से एक्सटीरियर एंगल बनाए जा सकते हैं। हर वर्टेक्स पे 2 तरह से एक्सटीरियर एंगल बनाए जा सकते हैं। तो ए पर 2 बन गए और हमें यहाँ पे सी ये सी पर हमें ऑलरेडी 2 दिए थे, तो बी पर क्या इस तरफ हमारा होगा? बी पर इस तरफ, क्योंकि इस तरफ वाला तो हमें ऑलरेडी यहाँ दे रखा है। ये है बी के लिए, ये सी के लिए, ये सी के लिए। 2 सी के लिए थे, 1 बी के लिए थे। हमने दूसरा बी के लिए यहाँ बना लिया, बाकी 2 ए के लिए। ठीक है? ये थे 3 तरह के और एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखो यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है। आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल? क्या जो भी एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं किसी वर्टेक्स पर, क्या वो इक्वल होते हैं? इन द सेंस कि अगर यहाँ पे आपने जैसे कि यहाँ पे अगर ए पर मेरे पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं एक्सटीरियर, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? ऑब्वियसली इक्वल होंगे। कैसे? देखो, मैं इस वाली साइड को भी थोड़ा आगे खींच देता हूँ। ठीक है? इस वाली साइड को भी हमने आगे खींच दिया और यहाँ पे हमें एक इस तरह से एंगल मिला। ये थोड़ा तिरछा हो गया। देखो, मैंने इस साइड को थोड़ा आगे खींचा और यहाँ पे हमें एक एंगल मिल गया। अभी बताइए कि आपको जाना-पहचाना फिगर की तरह थोड़ा दिख रहा होगा? इस तरह से। देखो, अगर मैंने ऐसे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनाए और ये अगर 2 एंगल्स हैं इसके, तो अगर मैंने दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन को इस तरह जोड़ा, तो क्या आपको कुछ दिख रहा है ये? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं कि ये बेसिकली 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स के द्वारा बनाए गए एंगल्स हैं। बढ़िया। अभी क्या ये 2 एंगल हमारे पास क्या वर्टिकली ऑपोजिट साइड से इक्वल होंगे? ये एंगल और ये वाला एंगल 1 इक्वल टू 2 के बराबर होगा। कैसे भाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यस, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का फिर यस, एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड एट ईच ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल। अब आते हैं 3 पर। व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल? चलो, इसमें क्या है? इसमें बोला जा रहा है कि देखिए, ये तो हमारे पास ये एक इसी फोटो में से समझते हैं। ये तो हमारे पास चलो एक एक्सटीरियर एंगल आ गया। ठीक है? एंगल ई यानी कि एक्सटीरियर एंगल। अगर मैंने एक्सटीरियर एंगल को ले लिया और अगर मैंने इस वाले एंगल को भी ले लिया, यानी कि इंटीरियर एंगल को, आई मतलब इंटीरियर एंगल को, ठीक है? तो ये तो कि इन दोनों के सम के बारे में क्या 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 कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है कि भाई दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। कैसे? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एंगल ई प्लस एंगल आई इक्वल टू क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल ई यहाँ पर है और एंगल आई एक एक ही लाइन पर दोनों एंगल बन रहे हैं। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर यानी कि 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री है, यानी कि सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जितने ये साइड्स ये साइड से इंटीरियर एंगल बढ़ेगा, उतने ही ये एक्सटीरियर एंगल कम हो जाएगा, ताकि 180 डिग्री का हमारा मेंटेन रहे। ठीक है? बढ़िया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज अ राइट एंगल? यहाँ पे 1 का 1। तो बेसिकली सारे ये बिटवीन द एक्सरसाइज वाली प्रॉब्लम्स है। सो व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज अ राइट एंगल, तो अब मैं पहले तो यहाँ पे कि ये राइट एंगल कैसे बनेगा? किस एक एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास राइट एंगल मिल सकता है।
जब उसकी खुद की एक साइड राइट एंगल हो। कैसे? मैंने क्या बोला था पिछले प्रॉब्लम में, जब एंगल ई प्लस एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री हो रहा है, तो अगर इंटीरियर एक्सटीरियर को 90 डिग्री करना है तो भाई इंटीरियर को भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, तब जाकर हमारा 180 डिग्री का रेशियो मेंटेन रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही सिर्फ एक राइट एंगल ये हो सकता है, ओनली ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल का ही एक राइट एंगल ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। तो ये अगर 90 डिग्री इंटीरियर है तो फिर ये भी हमारे पास 90 डिग्री एक्सटीरियर है। ठीक है, बढ़िया। अब ये बताओ कि अब चलो ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, पर आप इन दो एंगल्स के बारे में क्या बोलोगे? ये दो एंगल्स, ये आई और ये आई, जो ये बाकी दो इंटीरियर एंगल हैं। देखो, हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम किस सेंस में पूछा गया है कि भाई किस तरह का एंगल है, समझ गए? यानी कि राइट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है या एक्यूट एंगल है। तो हम आंसर भी इसी टर्म्स में करेंगे कि यार ये जो इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल भी कौन से तरह के एंगल होंगे। क्या ये भी हमारे पास राइट एंगल होगा, या फिर एक्यूट होगा, या फिर ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है? अब जैसे राइट नहीं या राइट, ये बोला गया हमें इन दोनों एंगल्स के बारे में बताना है, जो बाकी दो अपोजिट साइड्स हैं, तो वो दोनों क्या होंगे? एक्यूट होंगे। कैसे? देखो, तो आप लोग सब ये हमें क्या बोला गया है कि यार ये दोनों एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री आना चाहिए। तब ये बताओ, अगर एक डिग्री मैंने 89 डिग्री ले ली, तो दूसरी को तो 1 डिग्री होना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये 90 डिग्री मेंटेन रहेगा, है ना? यानी कि जब दोनों एंगल्स एक्यूट रहेंगे, यानी कि 90 डिग्री से छोटे रहेंगे, सॉरी, जब वो 90 डिग्री से छोटे रहेंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि भाई वो हमारे पास ये 90 डिग्री एज ए एक्सटीरियर एंगल मिलता रहेगा। तो हम फिर क्या बोलेंगे? दोनों एंगल्स को एक्यूट होना होगा। अगर दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स एक्यूट होंगे, तभी हमारे एक्सटीरियर में एक राइट एंगल मिलेगा। ठीक है, बढ़िया। अब हम आते हैं इसी के पार्ट 2 पर। पार्ट 2 हमें क्या बोल रहा है? जब एक ऑब्टूस एंगल कब बनेगा? जब इस याद रखना, एक्सटीरियर एंगल में ऑब्टूस एंगल हमारे पास कब आएगा? ऑब्टूस एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से या उससे बड़ी हो। तो अगर मैंने यहाँ एक ट्रायंगल बनाया इस तरह से, और इसकी एक्सटीरियर एंगल मान लो मैंने इस तरह से दी है, तो ये क्या है? हमारे पास एक ऑब्टूस एंगल है। कैसे? इसकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है। कैसे बोलेंगे? सिंपल, जो भी आपको बेस मिला है उस पर बस एक परपेंडिकुलर गिरा दो। इसको हम क्या बोलते थे? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड हमेशा कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। ठीक है, मगर ये, ठीक है, 90 बनाता है, मगर यहाँ पे तो कुछ एंगल ये इतना हमारे पास एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो जो कुछ जो है 90 से तो बड़ा ही है। वॉट एवर इट मे बी, पर 90 डिग्री से तो बड़ा ही है, तो हम बस कंफर्म हो गया ये एक्स्ट्रा एंगल की वजह से, इसलिए हम बोल रहे हैं ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, बढ़िया। अब पूछा जा रहा है कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो आप इन दोनों अपोजिट साइड्स के बारे में बताओ फिर कि ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, इनका क्या सीन है, फिर ये क्या होंगे? तो देखो, इसमें क्या है, इसमें एटलीस्ट एक तो हमारे पास एक्यूट होना चाहिए, एटलीस्ट एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस, एटलीस्ट, समझ गए? एटलीस्ट एक एक्यूट और एक एक ऑब्ट्यूस, मतलब एक ऑब्ट्यूस तो होना ही चाहिए। अगर मैंने दो सबसे बड़े भी एंगल ले लिए, लेट्स से 89 89 89 89 क्या है? ये सबसे बड़े एक्यूट एंगल, सबसे बड़े एक्यूट एंगल है। ठीक है, इन दोनों का सम करो, कितना आएगा? 9 9 18 8 8 16 एक 178 डिग्री। ठीक है, तो देख लो, जब दो एक्यूट एंगल्स का सम होता है तो हमारे पास एक 178 डिग्री आती है, जो कि ऑब्टूस एंगल है। ठीक है, अब यही क्या, अब मैं यही यही सेम चीज़ मैं इसके साथ भी लिख सकता हूँ कि लेट से मैंने इसको 89 कर दिया, और सॉरी, मैंने इसको लेट से 70 कर दिया, और इसको मैंने 110 कर दिया, तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा? एक्चुअली ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50, ठीक है, 50 डिग्री, और यहाँ मैं लिखता हूँ लेट से कितना लिख सकता हूँ, चलो 100 डिग्री। इन दोनों का सम करो, कितना आएगा? 150 डिग्री। क्या है? ऑब्टूस एंगल। पर क्या 100 डिग्री तो हमारे पास खुद एक ऑब्टूस एंगल है। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एक ऑब्टूस होना चाहिए और एक एक्यूट, यानी कि ये दोनों इधर तो दोनों एक्यूट हो जाए 89 89 के केस में, और नहीं तो फिर ये एटलीस्ट एक ऑब्टूस हो जाए, तो एक्यूट उतने से फिर घट जाएगा, तो हमारा ऑब्टूस एंगल फाइनली बाहर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं तीसरे पर। तीसरे पे हमें क्या बोल रहा है? एन एक्यूट एंगल। एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कब बनेगा? जब उसकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी हो। तो ये देखो, आज जान लो कि एक्यूट एक्यूटी से बनाते कैसे। ऑब्टूस में तो सिंपल सा ट्रायंगल बनता है,
एक्यूट में क्या है, बेस हमेशा थोड़ा-सा घसक जाएगा। एक्यूट एंगल बनाने के लिए एक्सटीरियर एंगल में एक्यूट बनाने के लिए हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर जो है हमेशा वो एक्सटीरियर में बनना चाहिए। अगर ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये ए, बी, सी ट्रायंगल है और ये यहाँ पे इसकी एक एक्सटीरियर एंगल बन रही है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक एक्यूट एंगल है। कैसे? चूँकि इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। कैसे? सिंपल। यहाँ पे आप बस एक बेस पर अगेन आप एक 90 डिग्री गिराओ, जहाँ पर भी एक्यूट एंगल ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वहाँ के बेस पर सीधा एक परपेंडिकुलर गिराओ, यानी कि ऑल्टीट्यूड। अब देखो ये सारा का सारा खुद 90 है, पर इतना एरिया से तो ये कटा हुआ है। हम फिर क्या बोलेंगे कि भाई ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल तो अब ये देखो, एक्यूट एंगल बनने के लिए क्या, ये दोनों को दोनों खुद एक्यूट होना होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बोथ हैव टू बी एक्यूट, बोथ इंटीरियर एंगल हैव टू बी एक्यूट। ठीक है। अब आते हैं 2 पर। कैन द एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल बी स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल हमारा होता है, स्ट्रेट एंगल हमारा हुआ, यानी कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है हमारा 180 डिग्री। तो ये बताओ कि बोला गया है कि अगर मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल 180 हो गया, तो कब कब ये 180 होगा? जब हम क्या करेंगे, 180 को करने के लिए कब होगा? जब हमारी ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड है, मैं इसको पहले नेम कर देता हूँ ए बी सी, यानी जो ए सी वाली साइड है, वो ए सी वाली साइड एक तरह से, अगर यहाँ पे ए है, ये बी, तो ए सी वाली साइड एक तरह से पूरी यहाँ पर गिर जाए। ठीक है, ये सी। तो जब हम इस वाली साइड को पूरा इस पर गिरा देंगे, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना 180 डिग्री हो जाएगा, बट देन फिर वो ट्रायंगल भी नहीं रहेगा हमारा। देख रहे हो? अगर मुझे इस वाली साइड को 180 डिग्री प्रॉपर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो यानी कि मेरे को इस वाली साइड को पूरा इस बेस पर गिराना होगा। मैंने चलो गिरा दिया ये, ठीक है, मैंने पूरा इसको यहाँ गिरा दिया, इस वाली साइड को मैंने यहाँ यहाँ गिरा दिया, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैंने गिरा दिया। तो क्या ये यहाँ पास 180 डिग्री आ गया, पर क्या ये ट्रायंगल बचा है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे आंसर में? नो। चूंकि कर देंगे पर देन वो ट्रायंगल बचेगा ही नहीं, तो ये हमारा होगा नो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, एन एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल जो मेजर 70 डिग्री। अगेन हम यहाँ पे एक फोटो बनाकर समझेंगे। ठीक है, यहाँ बोला गया कि एक्सटीरियर एंगल है वो 70 डिग्री है। अब देखो 70 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल, तो हम बोलेंगे कि है इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा वो ट्रायंगल के बाहर होगा। अभी ये थोड़ी देर इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या जाना था कि अगर एक्सटीरियर एंगल हमारा एक्यूट है, यानी कि तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से ही बनेगा, जिसके हमारा बेस थोड़ा सा घसका हुआ होगा, इधर तो इस तरफ, नहीं तो फिर इस तरफ। ठीक है, या तो फिर इन अदर वर्ड जिसकी हाइट जो होगी, ऑल्टीट्यूड होगी, वो बाहर लाई करेगी ट्रायंगल के बाहर में, एक्सटीरियर रीजन में। अब ये सारा क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में बताया था। 70 डिग्री। अब बोला जा रहा है वन एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ मेजर। तो मान लो अगर ये कोई अगले सामने वाला इंटीरियर ऑपोजिट एंगल 25 डिग्री है, तो दूसरा का मेजर क्या होगा? तो हम क्या बोलेंगे, मान लो हम इसको बोलेंगे एंगल आई। ठीक है, एंगल आई, ये क्या होगा, ये 70 डिग्री माइनस 25 होगा। कैसे? एंगल आई प्लस 25 डिग्री कितना होना चाहिए? 70 डिग्री होना चाहिए। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। एंगल आई इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 25 डिग्री कितना होगा हमारे पास? ये 5, ये हमारे पास हो गया 6, यानी कि 45 डिग्री, यानी कि दूसरे साइड की मेजर कितनी होगी? 45 डिग्री। उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है कि द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो मान लिया हमारे पास कोई ट्रायंगल है, लेट्स से ये हमारे पास यहाँ कोई एक तरह का ट्रायंगल है, इस तरह से ए बी सी। अब देखो यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल की मेजर नहीं दी है, इसलिए हम पता नहीं लगा सकते भाई किस किस तरह का ट्रायंगल बनेगा। तो सॉल्व करके पता लगा लेते हैं। इसकी एक साइड दी गई है कितनी? 60 डिग्री। दूसरी साइड दी गई है कितनी? 80 डिग्री। तो अब ये बताइए कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, यानी कि ये
एंगल ई इसकी इसकी मेजर कितनी होगी? सिंपल 60 प्लस 80 कितना होगा? 8 6 14 यानी कि 140 डिग्री। 140 डिग्री क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ी होगी। क्या ये फोटो सही है हमारा? ऑब्वियसली सही है। तो देख रहे हो आप एंगल की मेजर कितनी है, उससे आप बता सकते हो भाई किस तरह का ट्रायंगल बनेगा। अगर वो ये एक्यूट हुआ तो बेस हमेशा, अगर एक्यूट के से जब स्टेयर एंगल एक्यूट होगा तो हमेशा हमारा बेस घस का होगा, इधर तो इस तरफ से, नहीं तो फिर इस तरफ से। पर याद रखना बेस हमेशा थोड़ा सा राइट एंगल में नहीं होगा, पर बेस थोड़ा घस का होगा। ठीक है, यानी कि बेस थोड़ा लेफ्ट राइट होगा। राइट एंगल के केस में सबको पता है, ये राइट एंगल में ट्रायंगल सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और ऑब्ट्यूज स्टेयर एंगल बनने के लिए ये ट्रायंगल हमारा इस तरह से होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। इज समथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम। देखो यहाँ हमें एक डायग्राम मिला हुआ है, ऐसे बताना कि इसमें इसमें कुछ फॉल्ट है क्या। ये पूछा क्या क्या कुछ गलत है या फिर सही है, बताओ। देख रहे हो यहाँ पे स्टीरियर एंगल हमें दी गई है 50 डिग्री। ठीक है, अब ये बताओ अगर ये 50 है ये 50 है, यानी कि ये दोनों क्या इंटीरियर एंगल है और ऑपोजिट है ना, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था? इन दोनों का सम होता है 100 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू 100 डिग्री होनी चाहिए थी, पर कितनी दी है? 50। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? यस, हम बोलेंगे यस स्टीरियर एंगल मेजर इज कितना है? स्टीरियर एंगल मेजर इज 100 डिग्री। एंड यहाँ कितना दिया हुआ है? एंड हियर इट इज रिटेन हाउ मच? 50 डिग्री, यानी कि हमारा गलत फोटो है। ठीक है, चलो अब ये है कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स यानी कि वो, यानी कि ये सॉरी लाइक 6.1 से मैंने पिक करा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन स्टीयर एंगल। इन सारे फोटोज में नीचे वाले फोटो में नहीं, सिर्फ इन यहाँ सिर्फ इस इन दो रो वाले फोटोज में हमें क्या करना है? स्टीयर एंगल निकालनी है एक्स। हर जगह में एक्स दिया हुआ है, यानी कि स्टीयर एंगल हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, या इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो फिर सॉल्व करते हैं। ये बताइए, हम इसी पर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या दिए हैं? 50 और 70, 7 5 8 9 10 11 12, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 120 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 65 प्लस 45, तो 550 हो जाएंगे। 550 हैंड में रहा 1, 6 एक 7 7 4 8 9 10 11, यानी कि 110 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 110 डिग्री। इस तरह से यहाँ कितनी होगी? यहाँ इसकी होगी 70 डिग्री। कैसे? 30 प्लस 40, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ एक्स की वैल्यू होगी 120 डिग्री। ऑपोजिट ध्यान रखना, हमेशा ऑपोजिट एंगल को देखो, उन दोनों को ऐड कर दो, स्टेयर एंगल मिल जाएगा। यही था हमारा मेन कंसेप्ट इस पूरे मतलब टॉपिक में। 50 प्लस 50 कितना होगा? अब बोलो सर यहाँ पे तो यहाँ पर तो मतलब ये इस तरह से, तो इसके तो अपोजिट एंगल ये सब ये दोनों होने चाहिए। देखो ये है अपोजिट एंगल, हर वर्टेक्स पे दो स्टीरियर एंगल बनेंगे और दोनों ही सेम होंगे। तो अगर यहाँ पे अगर मेरे पास 100 मिल रही है तो यहाँ भी हमें 100 ही मिलेगी। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, याद रखना। अब ये 30 है, ये 60 है, क्या सच में ऐड करने की जरूरत है? देखो ये सिंपल सा हमें क्या दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम क्या पता होगा कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल भी 90 डिग्री मिलेगा। ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि क्या था कि भाई एक स्टीरियर एंगल जो होता है, स्टीरियर एंगल प्लस एडजेसेंट इंटीरियर, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? एडजेसेंट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा, यानी कि लीनियर पेयर होते हैं। तो अगर हमें इन सारे ट्रायंगल्स में इस वाले साइड का भी मेजर पता है, मान लो हमें इस तरफ दे दिया गया है कि लेट से 80 डिग्री, ठीक है, तो ये यहाँ का भी हम मेजर निकाल सकते हैं बिना ऑपोजिट एंगल्स को देखें। हमें बस दो में से इधर तो हमें दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल दे दे, नहीं तो फिर एडजेसेंट इंटीरियर एंगल दे जो जस्ट उसके बाजू में है, हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ क्या है, इस प्रॉब्लम में 2 में क्या है कि हमें बाहर के एंगल्स दिए हुए हैं, हमें हर जगह एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, हमें उससे अंदर वाले एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम पूरा उल्टा चलेंगे।
अगर हमें दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके हमें क्या मिलता था, एक्सटीरियर एंगल मिलता था। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल माइनस वन इंटीरियर एंगल करेंगे, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्स की। यहाँ पे 115 में से 50 काट दो, कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50 में, ठीक है, 50 प्लस 15 यानी कि 65, ठीक है। यहाँ पे पास कितना, एक्स कितनी आ जाएगी, यहाँ पास 65 डिग्री। जैसे यहाँ पे एक्स कितनी आएगी, यहाँ एक्स आएगी 30 डिग्री। कैसे, 100 माइनस 70। हमेशा एक्सटीरियर एंगल माइनस इंटीरियर करोगे, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर नहीं। एक्सटीरियर, चूंकि एक्सटीरियर हमेशा बड़ा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे 90 ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, यहाँ में 90 ऑलरेडी दी हुई है, तो 125 माइनस 90 कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5, और यहाँ पास हो जाएगा 3, यानी कि 35 डिग्री। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी 60 डिग्री, 120 माइनस 60। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये 80 है, 80 माइनस 30 यानी कि 50 डिग्री। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, और यहाँ होगी 40, यानी कि 40 डिग्री, ठीक है। तो ये थे बेसिकली बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें ये सारे बेसिकली कंसेप्ट्स आपके सारे यूज होने वाले हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।